हम सब अपने आप को एक बार चेक करें कि व्हाट आई लाइक टू, भगवान हूं શું करूं। आपकी पूजा मैंने की मगर चित्त की निर्मलता का क्या। मैंने आपके दर्शन बंधन पूजन किए, चित्त की निर्मल आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल का एक प्लस भी पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी है। यदि तुम यहां बैठे हो तो आप गटर में नहीं जा पाएंगे, मगर शरीर मंदिर में है, मगर मन गटर में जा सकता है। जल का सबसे माइनस पॉइंट वो है, वो आसमान में नहीं जा सकता है ना, जल तो नीचे जाएगा, मगर मन आसमान में जा सकता है। ये है जल की कमजोरी और जल की एक बहुत बड़ी ताकत। पंप से जल ऊपर भी चला जाता है। छोड़ो पंप की बात, थोड़ा गर्म करो, थोड़ा गर्म करो, 100 डिग्री पे पहुंचा दो, जल भाप बन के ऊपर चला जाएगा। हमेशा के लिए नीचे बहने वाला जल आप देखते चले गए, ऊपर गया। 100 डिग्री पे आपने गर्म किया तो जल ऊपर चला गया। शुक्लदान और छपक्षणी आग है, आपको मालूम नहीं, अग्नि लिखा है वहां। एक शुक्लदान और छपक्षणी की आग लगा देता है, तब आत्मा मोक्ष में चला जाता है। यही मन से आत्मा मोक्ष में जाता है और यही मन से सातवीं नरक में जाता है। हम मैं और आप ये पूछे, हमारी अभी चित्त की दशा कौन सी, नरक की और या मोक्ष की। मोक्ष में मन नहीं है और निगोद में मन नहीं है। मोक्ष में शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। निगोद में शरीर है मगर मन नहीं है, इसलिए निगोद वाला मर के कभी नरक में नहीं जाता है। नेवर। 4 गति वाले मन वाले नरक में जा सकता है, निगोद में जा सकता है, मगर निगोद वाला कभी नरक में नहीं जाएगा। मैं इतना पूछना चाहता हूं, भगवान आपके वचन को सुनने का आउटपुट एक जल नैर्मल्य है, तब चित्त रूपी जल की निर्मलता का कारण भगवान विमलनाथ स्वामी के वचन है। आप मुझे बताओ कि हमने इतने साल से प्रवचन सुने, मैंने आगम पढ़े, आचारांग सुगिरांग ठाणांग भगवती जो कुछ भी पढ़े, 56 साल की दीक्षा क्रिया बाद में अपने आप से चेक करता हूँ ऑब्जर्वेशन, और यदि मुझे लगता है मेरी चित्त की निर्मलता बढ़ती जा रही है, आई एम द 100% राइट पाथ। आज मेरे सामने बैठने वाले जो हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी चित्त की निर्मलता प्रभु वचन का फल। जिंदगी में दिल की दीवार पे लिख देना, भगवान ना वचन श्रेष्ठ कोटि नो अंतिम फल चित्तनी निर्मलता। मैं आगे चलना चाहूंगा, मगर आपको यदि इतने सालों के बाद बाहर जाकर के पूछे, आटला बधा व्याख्यान सांभळवी તમારે કરવું જ શું, જોઈએ જ શું, એટલું જ કહેજો, ચિત્તને નિર્મળ બનાવવું છે, બીજું કાંઈ નથી જોઈતું। इतने दिनों के बाद हम भी तो यही चाहते, जब ये श्लोक पर अनुप्रेक्षा की ना, भगवान आपने तो कमाल कर दिया। आपके वचन का एक ही आउटपुट, चित्त की निर्मलता। चित्त की स्थिरता नहीं लिखी है। તમે શું બોલો છો ખબર, ડગલે ને પગલે અમારી આગળ આવીને ફરિયાદ શું કરો, સાહેબ પ્રતિક્રમણ કરું તો છું, સામયિક કરું તો છું, મન ઠેકાણે નથી। તમે આજ બોલો છો ને, એક વાત કહી દઉં, મનની અસ્થિરતા ભયંકર નથી, मननी मलिनता भयंकर है। मेरा मन चंचल है, मेरा मन अस्थिर है, वो इतना डैमेज नहीं करेगा, मगर मेरा मन मलिन है वो भयंकर है। साचो बोलो, तमे शू इच्छो छो? भगवान तमारी भक्ति करता 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 मारू मन एकाग्र था ये इच्छा, मारू मन स्थिर था ये इच्छा, कि मारू मन निर्मल थी जाए ये इच्छा। मैं तो समझ में नहीं आता है। इतने दिनों के तुमने धर्म परमात्मा के वचन सुने और तुमने कभी अब चित्त की निर्मलता पे फोकस ही नहीं किया। केतन क्या चाहिए? हाँ, संक्लिष्ट मुक्त मन, यही तो बोला। असंक्लिष्ट चित्त रत्नम, एक बार बताऊं, एक चिंतामणि रत्न है, एक धर्म रत्न है और एक चित्त रत्न। रत्न 3 प्रकार के। एक चिंतामणि रत्न किसको मिल सकता है? कल्पवृक्ष जैसा। एक धर्म रत्न, वो भी रेयर केस में मिलता है,
मगर चित्त रत्न तो किसको नहीं मिलता, मिथ्या को भी तो चित्त मिलता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, चिंतामणि रत्न की प्राइस क्या है वो तो आपको पता है, चित्त रत्न की प्राइस क्या है? चिंतामणि रत्न तो बहुत पुण्य वाले को मिलता है, मगर चित्त रत्न तो मुझे भी मिला, आपको भी मिला, दाऊद इब्राहिम को मिला, गद्दे को भी मिला और कुत्ते को भी तो मिला। मेघ कुमार ने क्या व्यवस्था करी? चित्त रत्न मिला था तो मेघ कुमार के जीव ने, हाथी ने क्या व्यवस्था की? यदि ये चित्त रत्न से मेघ कुमार ने सोचा था हाथी के मुंह में कि एक आग लगती है और पशु जल जाते हैं, मैं ऐसा एक प्रीमाइसिस बना दूं, ऐसा एक प्रीमाइसिस बना दूं ताकि आने वाले दिनों में कभी भी आग लगे पशु आ जाए, सुरक्षित बन जाए। ये निर्णय किसका था? शरीर का नहीं था, किसका था? चित्त रत्न का निर्णय। आज डाउट आपका क्लियर कर देना चाहता हूं। विमलनाथ भगवान की स्तवना में हम जा रहे आगे, 3 दिन की अठम की आराधना कर रहे हैं विमलनाथ भगवान की। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, व्हाट वी विश, हम भगवान से क्या चाहते हैं? मन साध्યું तेने सगळું साध्યું, मनडू किमही न बाजे। ये जो सब पीड़ा है ना, वो चित्तों को लेकर ही पीड़ा है ना। मगर एक पहले कंसेप्ट क्लियर कर दो, भगवान की भक्ति की श्रेष्ठतम आराधना का अंतिम आउटपुट चित्त की निर्मलता। 50 साल परमात्मा की पूजा करने के बाद तुम झोपड़पट्टी में रहते हो, मैं भी पॉसिबल। परमात्मा की पूजा आपको गटर से बाहर निकाल देगी वो गारंटी नहीं, मगर परमात्मा की पूजा आपके चित्त की गटर को गंगा बना देगी। यहां बैठने वाले जो कोई भी है, भगवान के वचन यदि मैंने सुने हैं तो मैं आउटपुट एक चाहता हूं कि मेरा चित्त कितना निर्मल होते चला। आप बोलो तो मैं आगे चलूं। पहले नंबर में सच बोलो, आपने अभी तक क्या माना था? भगवान के वचन सुनते सुनते क्या होगा? शरीर अच्छा होगा, जीवन बढ़े, नो डाउट। आप सामायिक नहीं करते थे, आपने बोला गुरुदेव आपके वचन सुनने के बाद, प्रभु के वचन सुनने के बाद सामायिक शुरू कर दी, अच्छा है। गुरुदेव दर्शन भी नहीं करता था, अष्टप्रहरी पूजा मैंने चालू कर दी, एवरीथिंग इज गुड। आज तक गुरुदेव 1 रुपया का डोनेशन नहीं दिया था, मगर करोड़ करोड़ डोनेशन देता चला हूं। ये सब धर्म क्रिया थी। बिजनेस का लाभ देखने के बाद अलग अलग बिजनेस तुमने किया, वो शुरू। गुरुदेव अब तक मैं घर में बैठा था, मगर बिजनेस के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, वो सुनने के बाद प्रश्न वो है, बिजनेस के बाद प्रॉफिट किया कि नहीं? गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद सामायिक प्रतिक्रमण, नौकावड़ी, जाप सब कुछ तुमने किया, विरोध नहीं है, मगर प्रॉफिट था, चित्त रत्न की निर्मलता वो मिली कि नहीं?